हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार, वेलकमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आया हूं। एंड दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज एक्चुअली समथिंग यूनिक। अभी तक मैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको बताते आया अपने अदर वीडियोस के थ्रू। और अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि वो सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो ये जो वीडियो है, दिस इज रिलेटेड टू द क्रिसुमी सर्विस अपार्टमेंट विच इज कमिंग एट सेक्टर 36A ऑफ गुड़गांव। क्रिसुमी डेवलपर जो है उनके पास तकरीबन 55 एकर्स का लैंड बैंक एरिया है, अमंग विच 5.5 एकर्स में उन्होंने क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसेस के नाम से फर्स्ट फेज में कुछ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और पेंट हाउस लॉन्च किया था। नाउ द सेकेंड फेज has been launched, and this second phase is of 25 acres, among which 2.65 acre has been dedicated only for the service apartment, studio apartment आपको इसके अंदर मिल रहा है। और वो जो 2.65 acres है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टावर आने वाला है। तो पूरे 3.25 एकड़ मोटा मोटा, जिसमें सिर्फ एक टावर आने वाला है। एंड द स्ट्रक्चर विल बी G+34। द ग्राउंड फ्लोर इज ट्रिपल हाइट लॉबी एरिया, जैसा किसी होटल में आपने देखा होगा उस तरीके से है। आप इंटर करते हो तो एक वाव इफेक्ट आपको मिलता है। और पूरा 18,000 स्क्वायर फीट का आपको वहां पे क्लब हाउस मिलता है। आपने सही सुना, क्लब हाउस फॉर सर्विस अपार्टमेंट। कहीं पे भी आपने ऐसा ना देखा होगा ना सुना होगा। अभी आप इस वीडियो को देखते जाओ, ऐसी ऐसी यूनिक चीजें इसके अंदर लेकर आने वाले हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे जरूर बोलोगे कि यस, दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टिंग। सेकंड, इसके अंदर क्या है कि वो जो क्लब हाउस है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। आपको जिम्नाजियम मिलेगा, रेस्टो बार मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, और साथ में ही एक वाटरफॉल भी आपको होगा, जो कि एक सिराडो वाटरफॉल के कॉन्सेप्ट पे है। यानी कि जो जितनी जो वॉल्स इसके अंदर बनने वाले हैं, दोज ऑल आर ऑफ स्टोन क्लैडिंग। नॉर्मल वॉल्स यहाँ नहीं होंगे, सारे स्टोन से बने हुए होंगे। तो उस स्टोन के बीच में से वो वाटरफॉल होता हुआ आपको वहां क्लब हाउस से दिखेगा। और वही वाटरफॉल के पास में आपका वो स्विमिंग पूल होगा। जो स्विमिंग पूल होगा किड्स के लिए अलग से डेडिकेटेड होगा, एंड फॉर यू देयर विल बी अनदर स्विमिंग पूल। तो दो तरह के स्विमिंग पूल वहां पे डेडिकेटेड हैं। जब आप अंदर आ रहे हो, एक लिफ्ट लॉबी, रिसेप्शन एरिया तो आपका रहेगा ही रहेगा, जो कि आजकल बहुत ही नॉर्मल चीज हो गया है। एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या है, 8 लिफ्ट्स, 8 एलिवेटर्स यू आर गेटिंग हियर। और उन एलिवेटर्स को भी इन्होंने 3 कैटेगरी में अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। कैसे? हाई स्पीड पैसेंजर लिफ्ट 4 आपको इसके अंदर मिल रहा है, 2 शटल लिफ्ट मिल रहा है, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा लार्ज सर्विस लिफ्ट आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो सब कुछ एक डेडिकेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ग्राउंड लेवल पे ही दिखेगा। अब आप जब ऊपर की ओर जाते हो तो फर्स्ट से लेकर 32nd फ्लोर तक आपके सर्विस अपार्टमेंट है, और हर फ्लोर पे आपके 10 यूनिट्स होंगे। जो 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में बड़े साइज वाले सर्विस अपार्टमेंट होंगे, जिनके साइजेस 1050 से लेके 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। मींस अप्रॉक्स 1100 to 1200 स्क्वायर फीट यू आर गेटिंग सर्विस अपार्टमेंट ऑन ईच कॉर्नर और द 4 कॉर्नर्स। द रेस्ट 6 यूनिट्स आर इन द साइजेस ऑफ बिटवीन 925 to 975 स्क्वायर फीट। डिफरेंस क्या है साइज होने की वजह से? डिफरेंस ये है कि है तो वो वन रूम सेट ही, लेकिन वहां पे क्या है, 2 टॉयलेट्स आपको मिल जा रहे हैं। दोज आर जस्ट 1 बेडरूम विथ 1 टॉयलेट। हियर यू आर गेटिंग इन द बिगर साइज 1 बेडरूम विथ द 2 टॉयलेट। साथ ही लिविंग एरिया तो आपका रहेगा ही रहेगा। द 33rd फ्लोर एंड द 34th फ्लोर हैज बीन डेडिकेटेड फॉर द पेंट हाउस। वो जो पेंट हाउस है, दोज पेंट हाउसेस आर नॉट नाउ अवेलेबल फॉर सेल। वो कंपनी खुद रिटेन कर रही है, क्योंकि जो कंपनी है दैट इज क्रीसुमी। क्रीसुमी, अगर इसको डेफिनेशन अगर इसका समझना चाहें तो इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा गया कि इट इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ द 2 कंपनीज। वन इज कृष्णा ग्रुप, अनदर इज सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। तो कृष्णा ग्रुप जो है, इट इज स्प्रेड ओवर इन 21 डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली। एंड मेनली इनका जो काम है वो मारुति के ऑटोमोबाइल जो भी ऑटो पार्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर और सप्लाई करना इनका मेन काम। उसके अलावा और भी अलग अलग वर्टिकल्स में ये ज्वाइंट वेंचर में है। नाउ दे हैव डन ज्वाइंट वेंचर विद सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, द जापानीज कंपनी विच इज फ्रॉम पास्ट 400 years।
यस 400 ईयर्स। जैसे यहाँ का टाटा है उसी तरीके से जापान के लिए सुमिटोमो कॉर्पोरेशन है। और सुमिटोमो कॉर्पोरेशन जो है वो मोर देन 500 वर्टिकल्स में ज्वाइंट वेंचर करके ग्लोबली हर जगह हैं। और उनका जो रियल स्टेट का ये जो वेंचर है यहाँ पे इंडिया में वो कृष्णा ग्रुप के साथ है। एंड ग्लोबली दे हैव डिलीवर्ड मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स, whether you talk about in Japan, whether you talk about in China, Indonesia, USA, and the fifth country is this India, और इंडिया में भी स्पेशली गुड़गांव में। और ये ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं कि दिस विल बी वन ऑफ द लैंडमार्क। तो उस लैंडमार्क प्रोजेक्ट के बीच में अगर आपको इस सर्विस अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई सेकंड थॉट देना चाहिए। अब ये थोड़ा स्ट्रक्चर की बात, किस तरह से क्या बना रहे हैं, अब इसके सराउंडिंग में क्या ये करके लेके आने वाले हैं। ये सराउंडिंग में जो ग्रीनरीज ये डेवलप कर रहे हैं, दैट ग्रीनरीज आर द मिक्स ऑफ द प्लांटेशन ऑफ जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सब कंट्री। ये जितने जो ग्रीनरीज होंगे वो एक्चुअल ट्रीज होंगे फ्रॉम दीज 3 डिफरेंट कंट्रीज। सो लुक एंड फील इसका बहुत ही शानदार है, जो कि जब आप आओगे मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा तो आप खुद में फील करोगे कि क्या बनकर आने वाला है। मजबूती की कोई सेकंड थॉट तो होगी नहीं, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी इतनी बड़ी है, साथ में प्रॉपर स्टोन क्लैडिंग कर कर आपको दे रहे हैं। ना उस तरह का कोई प्रॉब्लम की पुरानी लुक आ रही है, चाहे कुछ ऐसा आ रहा होगा ही नहीं, ड्यू टू सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स दे आर कमिंग अप। तीसरा रीजन ये है कि इसके आसपास में अगर आप देखोगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर में मल्टीफोल्ड आपको एप्रिसिएशन होने वाला है। इसके ठीक ऑपोजिट साइड में सेक्टर 84 में आपको एयर टैक्सी के लिए हेलीपॉड कॉन्सेप्ट पे गवर्नमेंट ने वो लैंड एरिया वहां डेडिकेट किया गया है। जैसे कि नॉर्मली अभी आप उबर या ओला बुक करते हो फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द सेम विद दिस हेलीपॉड लैंड्स has been dedicated by HSIDC for this air taxis, जो कि आने वाले फ्यूचर में पैन इंडिया या विद इन द सिटी जहां पे भी आपको जाना हो यू कैन बुक फ्रॉम देयर। उतना ही नहीं, इसके ठीक पीछे साइड में मोर देन 1000 एकड़ हैज बीन डेडिकेटेड बाय HSIIDC फॉर द ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी जो कॉन्सेप्ट है बड़ा यूनिक है, बहुत ही शानदार है। इसके लिए आपको मैं अगर इस वीडियो में डिटेल्स देना शुरू करूं तो 10 से 15 मिनट निकल जाएंगे, इतनी शानदार चीज आने वाली है। नट सेल में मैं यही बताना चाहूंगा कि 1000 से ऊपर एकड़ लैंड एरिया डेडिकेटेड है ग्लोबल सिटी में, जिसके अंदर आपको अलग तरीके के रेसिडेंशियल, कमर्शियल सारा का सारा उसके अंदर होगा। इसके अंदर जो ग्रीन बेस सारा का सारा कंस्ट्रक्शन होगा फॉर पावर सेविंग, वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर जितनी जो यूनिक और हाई एंड चीजें यूज होती हैं एक ग्लोबल सिटी को बनाने के लिए, वो इसके अंदर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक थीम बेस्ड है, कॉपी है। अगर आप कभी दुबई गए होंगे तो वहां जो बिजनेस हब है दुबई में, जहां पे ये बुर्ज खलीफा है, उसी के साथ में उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी कर यहाँ पे HSIDC लेकर आ रहा है ये ग्लोबल सिटी। तो अगर आपके पड़ोस में ग्लोबल सिटी हो, इस साइड में हेलीपोर्ट हो और ठीक इसके ऑपोजिट साइड में आपको 220 एकड़ का ग्रीन पूरा एरिया डेडिकेटेड हो और सराउंडिंग ऐसी हो, तो आप खुद में समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा आपको वहां एप्रिसिएशन आने वाली है। चौथा रीजन इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी खुद में जापानी है। ठीक है, जापानीज जो होते हैं वो अपने कंट्री के लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं और वेलकम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इवन जो एसी यूज हो रहा है, लिफ्ट यूज हो रहा है, सारी की सारी जापानीज ही यूज हो रही हैं। तो निमराना हो चाहे आसपास का और एरिया हो, जहां पे मोर देन 400 जापानीज कंपनीज ने वो एरिया ले रखा है अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, ऑफिसेस के लिए, तो उन लोगों को कुछ कुछ सर्विस अपार्टमेंट जैसे कि सुभाष चौक पे ये सेंटर पार्क 2 का जो है द रूम, वहां पे उनको लेना पड़ा और भी अलग अलग लोकेशन पे लेना पड़ा है। तो वो उतनी दूर क्यों जाएंगे, वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? तो इस वजह से आपको यहाँ अच्छी रेंटल इनकम लाइफ टाइम मिलती रहेगी। जो रेंटल एक्सपेक्टेशन है विच इज बिटवीन 75 रुपीज से 90 रुपीज के आसपास का, क्योंकि द रूम का भी जो अभी रेंटल चल रहा है तकरीबन 90 रुपीज से 110 रुपीज के बीच में चल रहा है, तो मिनिमम 75 से 90 रुपया तो होगा ही होगा। इसका टेंटेटिव जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 15,000 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका प्राइसिंग है। दैट मीन्स 1.5 CR ऑनवर्ड्स आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो
और 75 टू 80 रुपीज का भी रेंटल लेकर चल रहा हूँ तो 6 से 6.5% की आरओआई आपको रेसिडेंशियल के अंदर मिल रही है। और क्या चाहिए? मेंटेनेंस होगी आपकी रेसिडेंशियल के अनुसार, टैक्स आप पे करोगे रेसिडेंशियल के अनुसार, एप्रिसिएशन मिलेगा कमर्शियल के अनुसार और रेंटल में मिलेगा आपको कमर्शियल के अनुसार। तो आपको रेसिडेंशियल होने के बावजूद कमर्शियल का आपको इसके अंदर मजा मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, सारा कुछ आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अभी करना क्या है आपको इसके लिए बस ये करना है कि ईओआई के चेक्स हम यहाँ स्टार्ट कर दिया हमने उठाना। जस्ट यू हैव टू रिंग मी ऑन द नंबर शोइंग बिलो इन दिस वीडियो सो दैट आई कैन कलेक्ट द चेक। और जो इसके अंदर प्राइस रेंज है वो फ्लोर वाइज थोड़ा वैरी कर रहा है बिटवीन 15,000 टू 18,000। तो मैं कोशिश करूंगा जो बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए हो वो आपको दिला सकूं, क्योंकि अभी कंपनी सिर्फ 150 यूनिट्स निकाली है 320 यूनिट में से, और उसके लिए चेक्स बहुत सारे उठने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डोंट डिले, कॉल मी ऑन द नंबर शोइंग बिलो इन दिस वीडियो सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट व्हाटएवर आई कैन फॉर योर मैक्सिमम एप्रिसिएशन, मैक्सिमम रेंटल्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहते हो, रेडी टू मूव इन आपको चाहिए रेंटल इनकम, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर शोइंग बिलो इन दिस वीडियो। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू क्रिसुमी अपकमिंग service apartment at sector 36A, which is the part of क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसेस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।